नमस्कार। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए और सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। जीरे की बात करें तो काफ़ी समय से दायरे में है, 24,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। दो खबर यह है कि जीरे की इस बार खेती गुजरात में कम है, लेकिन राजस्थान में जो सोइंग के नंबर है पिछले सीजन के आसपास के ही हैं। धनिया की बात करें तो अच्छी तेजी के बाद थोड़ी बहुत बीच बीच में मुनाफा वसूली भी आती है। 7,850 के आसपास जनवरी का वायदा है। यहाँ पर लगातार दूसरे सीजन बुआई भी कम है, कैरी ओवर स्टॉक की भी अब चिंता नहीं है, उससे यहाँ पर फायदा मिल रहा है। हल्दी अब अराइवल्स के नंबर मंडियों में काफी कम है, नई फसल आने तक ये नंबर्स कम रहेंगे, उसका फायदा लोअर लेवल पे मिलता है। 14,000 के ऊपर हल्दी का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। अब बात ग्वार सीड ग्वारगम, जहां पर काफी समय से दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन 4 सत्रों से लगातार तेजी ग्वार सीड और ग्वारगम में दिखी और पिछले सत्र यानी फ्राइडे के दिन भी हमने देखा करीब 2% की तेजी ग्वारगम में दिखी है और ग्वार सीड का वायदा 5,250 के आसपास और ग्वारगम का वायदा 10,400 के आसपास पहुंच चुका है। कैस्टर सीड काफी मुनाफा वसूली के बाद अब यहां पर भी खरीदारी लौट रही है, हालांकि अराइवल्स के नंबर अभी है इसके ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा तेजी की संभावना यहां पर कम लग रही है। एक्सपर्ट से आगे जानेंगे कि यहां पर क्या कुछ हो रहा है। वहीं क्रूड सनफ्लावर ऑयल यहां पर ऊपरी स्तर पर दबाव है, 1250 के करीब ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। कॉटन कॉम्प्लेक्स के सारे काउंटर को अगर आप देखें तो कपास 1480 अप्रैल वायदा है एनसीडीएक्स का, ये भाव है, मांग की चिंता बरकरार है। वहीं कॉटन सीड ऑयल के जहां पर गिरावट के बाद खरीदारी लौटी है, पिछले सत्र में हमने देखा था 1.5% की तेजी इस काउंटर में दिखी थी। आखिरी काउंटर है यहां पर कॉटन वॉश ऑयल का, जहां पर दबाव अब बढ़ा है, काफी तेजी के बाद ये दबाव पिछले कुछ सत्रों से अब दिख रही है। 1150 के आसपास ये काउंटर फिसल कर आ चुका है। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं। सोमानी जी, सबसे पहले जीरा और धनिया इन दोनों पर बताइए क्या राय बन रही है। जी नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार जीरे की आज भी 49 की अराइवल्स अगर हम देखते तो 7,000 बोरी की अराइवल्स है। मौसम ठंडा है, मौसम अनुकूल है, फसल के लिए काफी अच्छा है। सोइंग भी निरंतर बराबर हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि बहुत अत्यधिक तेजी होने की संभावना कम नजर आती है, लेकिन भाव भी काफी कम है और ये लीन पीरियड है। तो मेरे हिसाब से 23,400 23,500 ये डाउन साइड और अपसाइड 24,800 25,000 यह दायरा आने वाले 15 से 20 दिन में मेंटेन करेगा। बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदी की संभावना कम नजर आती है, लेकिन नेक्स्ट सीजन की अगर मैं बात करूं तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी ज्यादा है। तो जो भी अगर 25,000 के ऊपर के भाव रहते हैं तो मेरे हिसाब से बिकवाली का ही रुख होना चाहिए। अगर धनिया की बात करें तो सोइंग काफी कम है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी कम है और बार बार ये 7800 के ऊपर जो नवंबर का जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक 7800 के आसपास धनिया कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 8040 8200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा डलनेस काउंटर में जरूर आ गई है, वॉल्यूम काफी कम हो गया है, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम पिकअप करेगा मुझे लगता है कि 8,000 के पार ये निश्चित तौर से जाएगा। यहाँ 1000 के पार निकलने की संभावना है, लेकिन जीरा दायरे में रहेगा। 1000 से 1,500 रुपए का रेंज दिख रहा है। 25,000 के ऊपर बेचने की सलाह है और 23,500 के बीच में खरीदने की सलाह है। हल्दी बताइए सर, 14,000 के ऊपर क्या फिर से बेचना चाहिए या अभी भी खरीदारी बनती है? जी विश्वमोहन जी, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से करीब करीब 4 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट है और आज ही मैंने सुना है कि निजामाबाद में करीब 40 बोरी की नई अराइवल्स अभी आई है। हालांकि ये बहुत इनिशियल लेवल्स है और इन लेवल से बहुत ज्यादा कुछ पता, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट मार्केट में जरूर कर सकता है। लेकिन 14,000 का लेवल जो है यहाँ पर मार्केट बार बार सस्टेन कर रहा है। अप्रैल का वायदा इसमें कैरी फॉरवर्ड काफी स्टॉक कम होकर निकल के आ सकता है। 13,800 के आसपास ये सपोर्ट जरूर लेगा, लेकिन 14,700 14,800 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा। मेरी सलाह जो निजी रहेगी इसमें खरीदारी की रहेगी। 13,800 13,850 के आसपास बाय किया जा सकता है। 14,400 14,800 के टारगेट्स और स्टॉप लॉस नीचे में 13,500 के नीचे मेंटेन करना चाहिए। तो 13,500 का एसएल है, 13,800 का अगर आपको लेवल दिखता है तो वहां पर खरीद सकते हैं, थोड़े से छोटे से टारगेट के लिए यहां पर। अब बताइए सोमानी जी, ग्वार सीड ग्वारगम अच्छी तेजी लौटी है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी क्या? जी शोभन जी, काफी मात्रा में जो अराइवल्स आई थी वो मैक्सिमम स्टॉक में गई है और स्टॉक में एक बार माल जाने के बाद अनलेस एंड अनटिल वो 20% बढ़ता है उसमें डिस्पोज ऑफ होता नहीं है। तो जो अराइवल्स अभी श्रिंक हो जाएगी वो सपोर्ट करेगी प्राइजेस को निश्चित तौर से। और वैल्यू बाइंग के तौर पे ग्वार काफी लोगों ने निवेश किया है। नीचे के लेवल से 5,080 के लेवल से ये बढ़कर 5,280 के आसपास आया है। मेरी आज भी सलाह इसमें बाइंग की रहेगी। 5,260 के आसपास बाय किया जा सकता है। 5330 5380 के लक्ष्य और 5,220 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मेरे हिसाब से फ्राइडे जो मोमेंटम कंटिन्यू रहा वो आज भी मेंटेन रहेगा। एक बार 5300 का लेवल ये क्रॉस करेगा।
जी दिख रही है 5370 तक ये काउंटर जा सकता है। अब बताइए सर, कैस्टर में आपकी कॉल है, क्या वजह है खरीदारी की? जी अपसाइड जो 7070 का लेवल गया था, वहां से ये फिसल कर 6200 6250 के आसपास आ गया है। अराइवल जो है काफी ड्राई हो गई और बिकवाली एकदम रुक सी गई है। अपसाइड जो लेवल ने शॉर्ट किया था वो शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर आने की संभावना है। मेरे हिसाब से 6350 के आसपास एक बार जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग उभर कर आ सकती है। 6440 6520 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मात्र 6300 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके सर, अब आखिरी सवाल होगा आपसे नॉन एग्री मार्केट को लेकर, क्या लग रहा है गोल्ड सिल्वर क्रूड मेटल्स पर? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 76 120 के आसपास गोल्ड बाय किया जा सकता है। दोबारा मेरे हिसाब से 76 400 76 700 के लक्ष्य होने चाहिए। 75 900 के स्टॉप लॉस से इसको बाय मेंटेन करना चाहिए। सिल्वर में भी एक बार मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। 88 550 के आसपास बाय किया जा सकता है। 89 900 का लक्ष्य, 87 700 का स्टॉप लॉस। कॉपर 799 750 के आसपास बाय किया जा सकता है। 806 811 का लक्ष्य, 794 का स्टॉप लॉस। एल्यूमिनियम 243 43 20 के आसपास बाय किया जा सकता है। 248 का लक्ष्य और 240 41 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। एमसीएक्स के काउंटर में सबसे स्ट्रांग मुझे कोई नजर आता है तो वो नेशनल गैस नजर आता है। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है ये 330 के आसपास बाय किया जा सकता है। 345 360 के टारगेट के लिए और 321 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। क्रूड की भी अगर मैं बात करूं तो मुझे वैल्यू बाइंग के तौर पर एक बार रिंग बाउंड एक्टिविटी दिखती है इसमें। 3920 के आसपास बाय किया जा सकता है। 6005 का टारगेट और 5850 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया सोमानी जी, आपने नॉन एग्री मार्केट पे ढेर सारी कॉल दे दी और साथ ही एग्री मार्केट पर भी आप अपने राय रख दी।